इजराइल हमास जंग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी तस्दीक की है और ईरान के एक बयान में कहा गया है कि तेहरान में उनकी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया और हमास चीफ इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड का कत्ल कर दिया गया है। 62 साल का इस्माइल हानिया ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्किन की हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने गए थे। वहीं हमास ने इस्माइल हानिया के कत्ल को लेकर इजराइल को धमकी दी है। हमास का कहना है कि सजा जरूर मिलेगी। हमास ने इस्माइल हानिया पर हुए हमले को कायराना बताया है और ईरान ने भी इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस्माइल हानिया के कत्ल को लेकर फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इजराइल पर हमला किया और महमूद अब्बास ने कहा है कि यह कायराना और खतरनाक करतूत है। इससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजराइल ने हवाई हमले में कत्ल कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि उनकी बहन का भी पिछले महीने कत्ल कर दिया गया था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हौसी सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के चीफ यहाँ मोहम्मद अली अल ने हानिया के कत्ल को खौफनाक जुर्म कहा है और इसे आलमी कानूनों की खिलाफ वर्जी बताया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस्माइल हानिया का मारा जाना इस जंग को क्या मोड़ देगा। सवाल ये भी है कि क्या जंग का रुख बदल जाएगा और अब इजराइल और ईरान के बीच बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है और अब हानिया की जगह कौन लेगा। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन जब ये खबर आए तो मिडिल ईस्ट में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई है और इस जंग का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गाजा और इजराइल की जंग अब लेबनान होते हुए ईरान का रुख कर सकती है, क्योंकि ईरान के घर में तेहरान में इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमास की तरफ से ईरान की तरफ से इसे वाज़ेह किया गया है कि यह अटैक इजराइल के जरिए ही किया गया है।